बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 9 नवंबर के हवाले से अल्लामा इकबाल की जो सबसे पसंदीदा नज़म है ना मेरे लिए, और इत्तफाक है कि वो हमें हमारे ही नौजवानों के बारे में अल्लामा इकबाल ने हल बताया है। वो नौजवान जो अल्लाह के फजल से जिस के अंदर हम सेल्फ सफिशिएंट से भी ज़्यादा नौजवान हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उन नौजवानों को हम इस उम्मत और अहले पाकिस्तान और मुसलमानों के उरूज के लिए कैसे उनको तैयार कर सकते हैं और उनका मसला क्या है। अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म के अंदर गोया समंदर को कूजे के अंदर बंद किया है। पहले आप वो नज़्म सुन ले, फिर हल्की सी बात इस पर करते हैं। इस नज़्म का उन्वान है ए पीर हरम। ए पीर हरम रस्म रहे खान कहीं छोड़, मकसूद समझ मेरी नवाए सहरी का। अल्लाह रखे तेरे जवानों को सलामत, दे इनको सबक खुद शिकनी खुद नगरी का। तू इनको सिखा खारा शिगाफी के तरीके, मगरिब ने सिखाया इन्हें फन शीशा गरी का। दिल तोड़ गई इनका 2 सदियों की गुलामी, दिल तोड़ गई इनका 2 सदियों की गुलामी। दारू कोई सोच इनकी परेशान नजरी का। कह जाता हूं मैं जोरे जनू में तेरे असरार, मुझको भी सिला दे मेरी आशुफ्ता सरी का। बहुत खूबसूरत पर बहुत खूबसूरत। अल्लामा इकबाल हमारे नौजवानों का जो असल मर्ज और मसला है, और वो हमारा भी मसला है कि हम अपने नौजवानों को वो नहीं दे सके उस कैफियत के अंदर। देखिए, जब कोई कौम या इलाका या लोग गुलामी का शिकार हो, लंबा अरसा गुलामी में रहने की आदत हो चुकी हो, तो उसके बाद उनके लिए आज़ादाना सोचना भी बहुत मुश्किल काम होता है। इसके लिए वो मिसाल दी जाती है वो हाथी की, कि जब हाथी का बच्चा पैदा होता है ना, फिर उसको कोई तकरीबन 1-1.5 महीने के लिए बांध के रखते हैं, और फिर वो इतना नफसियाती तौर पर कमज़ोर हो जाता है कि उसके बाद वो रस्सी उसकी गुलामी की अलामत हो जाती है। वो जोर लगाता है लेकिन इतना छोटा होता है कि उस वक्त रस्सी नहीं तोड़ सकता। फिर वो ज़हनी तौर पर गुलामी को कबूल कर लेता है, और नतीजा ये होता है कि बाद में वो रस्सी जस्ट बांध के बेशक उसके ऊपर भी डाल दें तो वो हिम्मत नहीं करता। वो ये समझता है कि बस मैं बंधा हुआ हूँ। ये जो उम्मत मुस्लिमा के नौजवान है ना, और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान और बर सगीर के नौजवान, ये अंग्रेज़ की गुलामी की रस्सी से बंधे रहे। वो एक डीसी होता था और पूरे ज़िले को काबू करता था। उसमें यकीनन मुसलमान लोग भी थे जिनको वो अपने आलाकार के तौर पर इस्तेमाल करता था, लेकिन ये पूरी की पूरी नस्ल और फिर कई नस्लें उस गुलामी के तजुर्बे से गुजरी। नतीजतन हाथी वाला मामला हो गया। अब हम ज़ाती तौर पर यह सोचना भी मुश्किल है, लेकिन आप देखें अल्लामा इकबाल ने आज से 80 साल पहले ये बात कह दी थी कि अगर तुम्हें इस गुलामी से निकलना है, बज़ाहिर ये पाकिस्तान का ऐलान तो हो गया, बंद तो गया, लेकिन वो काले अंग्रेज की गुलामी, उससे हम नहीं निकल पाए। आज भी हम जुल्म के निज़ाम का शिकार हैं। अल्लामा इकबाल यही मैसेज है उनका कि हम अपने नौजवानों को फिर से अपने वो फातहीन के साथ जोड़ें, उस तारीख के साथ जोड़ें। हमारा नौजवान चूंकि गुलामी के अंदर रहा है और गुलामी ही की कहानियां हमने अपने उसको सुनाई, और अभी भी हमें अंग्रेज की गुलामी पर कई दफा हम फख्र महसूस करते हैं। और इंग्लैंड का वीजा लगना वो भी एक मसला है, वो भी हद से ज्यादा खुशी होती है हमें। ये भी एक वही तर्ज अमल है। काश कि हमने अपने मुल्क को वो मुल्क बनाया होता कि हम इस पर फख्र करते और अंग्रेज यहां आकर हमारा बाजिगजार भी बनता और हमारे यहाँ नौकरी करता। क्योंकि हम वो लोग हैं जिनके पास अल्लाह का कलाम भी मौजूद है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसा खलीफा
राशिद, जिसके लॉज आज भी, जिनके लॉज आज भी इंग्लैंड के अंदर और यूरोप के अंदर उमर लॉ के नाम से चलते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी का लॉ, वो सारी चीजें, वो हीरे और मोती, वो हमारे थे और हमारे हैं। अल्लामा इकबाल ने इस नज्म के अंदर यही बात कही कि मगरिब ने तो हमारे, यानी वेस्ट ने, अंग्रेज ने तो हमारे नौजवान को सिर्फ गुलामी सिखाई है, सेल्फिश बनाया है, जाती, बस अपने लिए सोचने वाला। देखिए ना, मैं और आप जब सोचते हैं और बात करते हैं तो यही कहते हैं ना, मैं, मेरा घर, मेरा माल, मेरी औलाद, मेरी जायदाद। इस्लाम ने हमें सिखाया था हम, हमारा माल, हमारा मुल्क, हमारी उम्मत, हम उस इस्तिलाह को ही बदल गए। और अंग्रेज और वेस्ट ने हमें सिखाया है वो मसनूई मुस्कुराहट जो चीजें बेचने के लिए होती है, उसका दिल से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप सिखाई है, लेकिन उसके नतीजे में वो खुलूस और वो मोहब्बत और वो असल मुस्कुराहट वो छीन ली। मगरिब ने तो शीशागरी का फन सिखाया, मक्कारी सिखाई है, वो होशियारी सिखाई है जिससे दूसरे का नुकसान होता हो, और वो सेल्फिशनेस सिखाई है। हमें तो अब इस सारे जज्बात से अपने नौजवानों को ऊपर उठाना है। वो अपना सोचें, अपनी उम्मत का सोचें, अपने मुल्क का सोचें। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक को वो मादत खाना रवैये के साथ ना देखें, वो फख्र के साथ देखें कि हमारा उस उम्मत के साथ ताल्लुक है, उस हस्ती के साथ ताल्लुक है जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया, दुनिया को मौजू बनाया। मैं इसको बार बार दोहराता हूं, अक्सर मुझे कलाम नहीं याद होता, लेकिन अगर कभी कोई नज्म मेरी जुबान पर चढ़ती है तो वो यही है कि ऐ पीर हरम, काश हम वो लोग भी जो मजहबी अंदाज में सोचते हैं और वो लोग भी जो अपने आप को बहुत ज्यादा रोशन ख्याल कहते हैं, काश हम ये बात समझ जाते कि गुलामी असल हमारी बीमारी है, और हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को उस गुलामी की गुलामाना ज़हनियत से निकालें, आज़ाद कौम के तौर पर, आज़ाद उम्मत के तौर पर सोचने का आगाज़ करें। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नस्लों को अपने हीरोज़ के साथ, पर्सनैलिटीज़ के साथ और उस अजीम दौर के साथ दोबारा जोड़ें कि जो मुसलमानों की उरूज की, और सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इंसानियत के उरूज का ज़माना था, जो तारीकी नहीं बल्कि रोशनियों का ज़माना था, दोबारा हम वो हासिल कर सकते हैं। अल्लाह करे कि हम ये अल्लामा इकबाल की इस आवाज़ को सुने और फिर से अपने नौजवानों को गुलामी से और गुलामाना ज़हनियत से निकालने का कोई मंसूबा तैयार करें। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, और ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।